वेलकम बैक। शहर नामे का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे शकरगढ़ से, जहां के नवाही इलाके मस्तपुर सलोत्रा में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से इलाके मकीन परेशान हैं। स्कूल में बच्चों की तादाद भी कम हो रही है। मजीद किन परेशानियों का सामना है, जान लेते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक, तफसीलात क्या सामने आई है, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शकरगढ़ के नवाही गांव मस्तपुर सलोत्रा में, जहां पर उस इलाके के लोग जो कि सरापा एहतजाज हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्यों सरापा एहतजाज हैं। क्या मसला भाई, क्या हुआ यहाँ पे? मसला भाई आपने भी रास्ता देखा है कि जो रास्ता हमारा जो कि बहुत ज़्यादा नाकस है और हमारा इधर से गुजरना बहुत मुश्किल है। और ऐसी वह रास्ता हमारे गांव का जो स्कूल को भी लगता है और हमारे जो कब्रिस्तान है ना मेन, उसी की तरफ ये रास्ता जाता है। तो रास्ता ख़राब होने की वजह से स्कूल में बच्चों की तादाद भी कम हो जाती है और हमारा कोई अजीज फौत हो जाए तो कब्रिस्तान तक हमें ले जाना बहुत मुश्किलात हो जाता है। तो हमारा यही मसला है और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारा ये मसला जल्द से जल्द हल किया जाए और हम इससे बहुत परेशान हैं। हमारे साथ और भी शहरी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? जनाब, सारे पिंड का रास्ता बहुत खराब है, मस्त बसर होते रहा, तो बच्चे भी स्कूल वैसे रास्ते की वजह से नहीं आते इधर। और कब्रिस्तान में जनाजा में पढ़ने के लिए भी जो मुश्किलात है, रास्ते मेरे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, बारिश कोई जगह नहीं लगने के लिए रास्ते के लिए। तो इसलिए लिहाजा साड़ी अपील है कि साਡਾ रास्ता जो बनना चाहिए। जी, आपने शहरियों की बात सुनी। उनका कहना है कि ये जो वाहद रोड है जो कब्रिस्तान और स्कूल को जाता है, ये रास्ता बहुत ही नाकिस है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द तमीरात किया जाए। जी तफसीलात बताने का खबर शामिल करेंगे मियां चुन्नू से। मियां चुन्नू गंदुम बहरान के खतरात टलने लगे हैं। गंदुम की काश्त रवा बरस से ज्यादा हुई। खातून ज़राअत ऑफिसर माचबीन की तरफ से गंदुम आगाही मुहिम और सेमिनार सूदमंद साबित हुआ। रवा बरस से सैकड़ों एकड़ जमीन गंदुम काश्त हुई है। महकमा ज़राअत मियां चुन्नू के किसानों को खाद की फराहमी में जनूबी पंजाब में सबसे आगे रहा है। मियां चुन्नू में गंदुम की काश्त रवा बरस से कहीं ज्यादा हुई। महकमा ज़राअत किसानों को खाद की फराहमी के लिहाज से जनूबी पंजाब में सबसे आगे रहा। मियां चुन्नू में तैनात खातून ज़राअत ऑफिसर माचबीन ने जगह जगह पर फसल गंदुम की काश्त बढ़ाने के लिए कई सेमिनार करवाए और रैलियां निकाली और किसानों को शबरूज आगाही दी, जो कि सूदमंद साबित हुई। किसानों का कहना है कि खातून ज़राअत ऑफिसर से पहले मालूम नहीं था कि महकमा ज़राअत भी कोई इदारा है। किसानों ने खातून ऑफिसर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। कसूर से आपको खबर देंगे, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जेल में आईजी जेल खानाजात पंजाब की तरफ से महकमा जेल के 12 चीफ वार्डन्स को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। महकमा जेल के चीफ वार्डन्स को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ओहदे से तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आईजी जेल खानाजात की तरफ से तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ वार्डन्स हाजी मोहम्मद शरीफ को एक्टिंग सुपरिटेंडेंट जेल कसूर मलिक सरफराज अहमद ने बैजेस लगाए और उन्हें चीफ वार्ड से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर प्रमोट होने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात के साथ कसूर से डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर के लिए रवाना किया। तकरीब में तमाम जेल स्टाफ मिठाई तकसीम भी की गई। अभी आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर एसएचओ थाना जहानिया मिर्जा हुसैन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए शराब फरोशों की बड़ी सप्लाई नाकाम बना दी है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए फैसल टाउन के करीब नाकाबंदी करके शराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शराब फरोशों की गाड़ी बैगनार से 241 शराब की बोतलें बरामद कर ली गई हैं। शराब फरोश से रिवॉल्वर 32 बोर समेत कार भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। बदनाम समाना शराब फरोश मुत्तादिद शराब के मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता है। पुलिस ने शराब फरोश मोहम्मद हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। डीपीओ खानेवाल सैयद अब्बास का कहना है कि मनशियात फरोश माशरे का नासूर है। बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मंजनाबाद में आवारा कुत्तों ने शहरियों की नाक में दम कर दिया है।
मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने से 10 बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मंचनाबाद शहर और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार है। इंतजामिया इन कुत्तों को तल्फ करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने से 10 बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। शहरी खौफ व हरास में मुब्तला हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर कुत्तों को तल्फ करने का मुतालबा कर दिया है। आज सिविल अस्पताल मिंचनाबाद में कुत्ते के काटे जाने की वजह से हमारे पास 12 के करीब बच्चे आए हैं, जिनमें अबू सुफियान, सलमान और उसवा वगैरह शामिल हैं, जिनको बर वक्त इलाज और वैक्सीनेशन के बाद घर भिजवा दिया गया। चिन्नौर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर चिन्नौर पुलिस का जिले भर में जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुजरिमान इश्तिहारियों समेत नाजायज असलहा मनशियात बरामद होने पर 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 100 लीटर से जायद शराब, 1.5 किलो से जायद चर्स नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है। ई पुलिस पोस्ट के जरिए चेकिंग के दौरान 2 मुजरिमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में अल्लाह रखा, सईद आसम, रेहान, शहजाद फैसल, इरफान, इलियास, अब्दुल्ला, फरियाद शामिल हैं। कार्रवाइयां थाना सिटी, रजवाना, लंगराना, लालिया, जनाब नगर के इलाकों में की गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कसूर के नवाही इलाके मंडी उस्मानवाला में कारी के तशद्दुद से जाँ बहक 13 साला शर्जील के लवाहिकीन ने रोड बंद करके शदीद एहतजाज किया और मैयत को दफनाने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ मंडी उस्मानवाला के इलाके सलामतपुरा का 13 साला शर्जील निजी मदरसे के कारी के मुबैना तशद्दुद से जान की बाजी हार गया। शर्जील के दोस्त ने बच्चे पर तशद्दुद की तस्दीक भी की और उसे सर्दी में जूतों पर बिठाए रखने का भी बताया। शर्जील के कत्ल का मुकदमा नाना की मुद्दत में दर्ज करके कारी वकास को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर ताहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने पर लवाहिकीन ने पुलिस और डॉक्टर्स पर मुलजिमान से मिली भगत का इल्जाम आयद किया है। खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी खान के कमिश्नर लियाकत अली चड्ढा ने आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि डेरा गाजी खान डिवीजन में मेन होल के ढकने चोरी होने पर कत्ल के मुकदमा दर्ज होंगे। नाकिस दूध की फरोख्त और नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान डिवीजन में अब मेन होलों के ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ कत्ल के मुकदमात दर्ज होंगे। 31 जनवरी 2022 तक जमाबंदी मुकम्मल न करने वाले रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। दूध और अशिया कुलनोश में मिलावट करने वाले कारोबारी मराकज भी सील कर दिए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चुट्टा ने आला सतही इजलास से खिताब करते हुए किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने कहा कि शहर में दूध की फरामी को चेक किया जाए, नाकस दूध की फरामी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी तरह शहर में सफाई सुथराई भी की जाए और सफाई कमेटी में अवामी नुमाइंदे शामिल किया जाए और नाजायज तजावुजात के खिलाफ भी मुहिम चलाई जाए। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज, डेरा। पाकपतन में 50 साला शख्स की 7 साला बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मलका हास के रिहायशी मुलजिम मंशा ने बच्ची को गली से गुजरते हुए वरगलाया और ज्यादती की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक बच्ची की चीखों पुकार पर अहले इलाका पहुंचे तो मुलजिम फरार हो गया, जबकि वाक़े पर DPO पाकपतन फैसल मुख्तियार के नोटिस के बाद पुलिस मुतहरिक हो गई और मुलजिम को बाहवाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। शैतान है। पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की रहनुमा फातिमा मलिक भुट्टो का कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की कॉल पर खाद माफी के खिलाफ और किसानों के हक में 21 जनवरी से शुरू होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च में गुजरावाला से जियालू की बड़ी तादाद शिरकत करेगी और किसानों को उनके हुकूक दिलाने तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत जारी रखेगी।
85% ज़राअत जो पाकिस्तान की बैकबोन है से मुंसलिक हर किसान मुश्किलात में फंसा है। आज वो किसान और काश्तकार जो लंबी कतारों में लग कर भी जिन्हें खाद मैसर नहीं हो रही, न्यादे की दूसरी माफियों की तरह भी खाद की माफिया ने आज पूरे पाकिस्तान से खाद को गायब कर दिया है और महंगे तरीन दाम फरोख्त करने की पॉलिसीज बना दी हैं। आज वो किसान जो हमें अनाज मैसर करता है, आज वो खुद एक रोटी के नवाले को तरस रहा है। सो इंशाल्लाह चेयरमैन राहुल भुट्टो दरदारी की हदायत के मुताबिक 21 जनवरी को ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किसानों की भरपूर हमायत में निकाली जाएगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर, हर जिला, स्पेशली यूथ और स्टूडेंट भी इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही किसान, काश्तकारों, मजदूर और गरीब की बुनियाद पर रखी गई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसानों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और किसानों को उनके हकूक दिलवाने तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम जंग लड़ते रहेंगे और इस सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म से हम किसानों को हुकूक दिलवा कर छोड़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान के उभरते सिंगर मियां वाली से ताल्लुक रखने वाले नुमान खान नियाज़ी की 20वीं सालगिरह भक्कर के मकामी होटल में मनाई गई, जिसमें जिले भर से दोस्त अहबाब ने शिरकत की। मोहम्मद एजाज चिश्ती की जानिब से नुमान खान नियाज़ी के लिए मकामी होटल में सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं भक्कर से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ गुलाम यासिन खोकर की इस रिपोर्ट में। वाली से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के उभरते हुए सिंगर नुमान खान नियाज़ी की 20वीं सालगिरह बखर के मकामी होटल में मनाई गई, जिसमें जिला भर से दोस्त अहबाब और मुख्तलिफ मकातब फिक्र के कसीर अफराद ने शिरकत की। नुमान नियाज़ी ने अपनी 20वीं सालगिरह का केक मेजबान मोहम्मद एजाज चिश्ती और दोस्त अहबाब के साथ मिलकर काटा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस खूबसूरत तकरीब के इनेकाद पर नुमान नियाज़ी ने मोहम्मद एजाज चिश्ती और दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अपने तमाम मोहतरम दोस्त मेरे, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने मीडिया के तमाम दोस्तों का। और आज मेरा बर्थडे था तो चिश्ती साहब बखर से, एजाज चिश्ती साहब, उनके पास तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा माहौल है और मैं बंडल ऑफ थैंक्स ही अल्लाह पाक इनको आबाद रखे, खुश रहें। बहुत मज़ा आया, तमाम दोस्तों को शुक्रिया। मेजबान एजाज चिश्ती ने सिंगर नुमान नियाज़ी का बखर आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई नुमान नियाज़ी का कि अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर हमारे पास आए और उन्होंने हमें टाइम दिया, बल्कि उनकी मसरूफियत थी आगे इनका प्रोग्राम भी था आगे डीए खान, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इसके साथ साथ अपने मीडिया के दोस्तों का भी कि उन्होंने भी हमें टाइम दिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर एजाज चिश्ती ने सिंगर नुमान नियाज़ी को 20वीं सालगिरह का तोहफा दिया और इनकी लंबी उम्र के लिए खुशूसी दुआ भी की। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासिन खोकर, मेट्रो वन न्यूज़, भक्कर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी सीनियर रहनुमा सदर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन चौधरी शाफे हुसैन से लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर यूथ विंग के मरकजी सदर सैयद बिलाल मुस्तफ़ा शराजी की सरबराही में बलूचिस्तान से आए हुए वफ्द ने खुसूसी मुलाकात की, जिसमें यूथ विंग के मरकजी सेक्रेटरी इतलात और सूबाई जनरल सेक्रेटरी बरात जान पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोयटा के सीनियर रहनुमा हाजी उबैदुल्ला थे। चौधरी शाफे हुसैन ने बलूचिस्तान के हवाले से बातचीत करते हुए कहा कि बलूचिस्तान हमारा घर है, बलूचिस्तान के अवाम से हमारे बुजुर्गों का पुराना रिश्ता है। चौधरी शाफे हुसैन ने पार्टी के तंजीमी अमूर के हवाले से बातचीत के और बरात जान ने कायदे पाकिस्तान चौधरी शाफे हुसैन को बलूचिस्तान में वर्करों के मसाइल के हवाले से आगाह किया। चौधरी शाफे हुसैन ने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह बलूचिस्तान का दौरा जल्द करूंगा। मुलाकात में जनाब चौधरी शाफे हुसैन से उनके वालिद साबिक वजीर आजम जनाब चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की गई। मुल्क में बढ़ती हुई खून निचोड़ने वाली महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत ज़िला सदर काशिफ चौधरी समेत तमाम कारकुनान ने की। नौजवानों ने आए हुए रोज़ अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफे से तंग आकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। इसी पर मजीद बता रहे हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदे मलिक नौमान। जी मलिक नौमान, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है नौजवानों का? हाँ जी बिल्कुल, खानपुर में खून निचोड़ने वाली जो महंगाई है हुकूमत की जानिब से की गई है, इसी हवाले से खानपुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की जानिब से आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत यूथ विंग की जो है पूरी क़यादत ने की। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर काशिफ चौधरी मौजूद हैं। इस हवाले से इनसे जानते हैं। सर हमें ये बताइए एहतजाजी मुजाहरा किस हवाले से किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रेस की नुमाइंदगी की और
آپ نے حکومت کو عکس دکھانے کے لیے اپنی جدوجہد کا جو آپ کا سلسلہ چلا ہوا ہے اسے جاری رکھا. اس کے بعد ہمارا یہاں پر مطالبہ جو ہے جس وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں وہ مہنگائی کا بڑھتا ہوا ایک طوفان ہے جو حکومت ہر آئے روز منی بجٹ پاس کر رہی ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے, اس کو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان آپ کی اصلیت عوام تو پہلے ہی جانتے تھے, عوام اب جان چکے ہیں. اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو آپ کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو مہنگائی کا طوفان جو آپ نے لا کھڑا کیا, گندی سے گندی حکومت بھی ہوتی تو اتنی مہنگائی نہ ہوتی. آپ پتہ نہیں یہودیوں کا کون سا ایجنڈا مکمل کر رہے ہیں. بہرحال اگر آپ کی 8 لاکھ تنخواہ میں گزارا نہیں ہے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیں 25,000 روپے میں ایک غریب محنت کش کیسے اپنا گزارا کرے گا؟ میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ 2 سال پہلے والی جو ریٹ تھے وہاں پر ریٹ لے کے جائیں, کھاد, ادویات اور ضرورت اشیات ان کو کم کیا جائے. اور آپ امیروں پہ جتنا مرضی ٹیکس لگائیں ہمیں سروکار نہیں, لیکن ایک غریب عوام جو آپ ان کی تنخواہ کے مطابق ایک بجٹ بنا کے دیں, اس ریشو میں ان کی ریٹ لائیں. جو 2 سال پہلے والے تھے ویسے لے آئیں, لیکن خدا را عوام کے لیے سوچیں, نہیں تو عوام ہوگی اور آپ کا گریبان ہوگا, اور یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. جی بالکل, ہمارے ساتھ ضلعی صدر کاشف چودھری موجود تھے. ان کا کہنا ہے تبدیلی سرکار نے وعدہ کیا تھا مہنگائی کو ختم کرنے کا, لیکن دن بہ دن جو ہے بجٹ جو ہے ایرشیا خرد و نوش کے حوالے سے لگا کر مہنگائی کی جا رہی ہے. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو کہا ہے کہ یا تو اپنا قبلہ درست کریں, نہیں تو عوام کا جو ہاتھ ہے آپ کے گریبان تک پہنچنے میں جو ہے اس کو دیر نہیں لگے گی. جی پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل رانا طارق محمود کی جانب سے سرپرست اعلیٰ رانا محمود اشرف کے اعزاز میں عشائی کی تقریب منعقد کی گئی, جس میں عہدیداروں اور کارکنان نے بھرپور تعداد میں شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی رانا محمد اشرف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حالیہ فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ سینیٹر اسحاق ڈار کی بحالی سے مسلم لیگ نون کے کارکنان کا سر بلند ہوا ہے اور یہ حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے. تقریب کے میزبان رانا طارق محمود نے سینیٹر اسحاق ڈار کی رکنیت بحالی پر قائدین اور کارکنان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار کی بحالی پاکستانی عوام کی عزت کی بحالی ہے. بہت جلد مسلم لیگ نون برسر اقتدار آ کر پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے ریلیف دے گی. تقریب سے میاں طارق جنید, نور خان شنواری, ملک راشد پرویز, راجہ غلام اکبر, عبدالقیوم کنگ, رانا سلطان محمود اور مبارک علی بھٹی, محمد اسلم, خالد رشید اور دیگر نے بھی خطاب کیا. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی شہزاد کا مامو کانچن کا دورہ, رورل ہیلتھ سینٹر کی انسپیکشن, ناقص صفائی ستھرائی اور عملے کی سرسنش کی. کمالیہ روڈ اور ظفر روڈ کی ریپیئرنگ کے احکامات بھی جاری کر دیے. ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ سی او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان, اسسٹنٹ کمشنر تانتلیا والی نعمان علی ڈوگر, سی او ٹاؤن کمیٹی محسن بھی موجود تھے. ہیلتھ سینٹر مامو کانچن کے انسپیکشن کے دوران صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر عملے کی سرسنش کی. شہر مامو کانچن کے لیے 3 واٹر فلٹریشن پلانٹ دینے اور کمالیہ روڈ ظفر چوک روڈ کی ریپیئرنگ کے بھی احکامات جاری کیے گئے. مقامی انتظامیہ کو سلیٹر ہاؤس اور شہر بھر میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کی ہدایات بھی جاری کی گئیں. لینڈ ریکارڈ کے انسپیکشن کے دوران بتایا گیا کہ سال بھر میں 167 کے قریب انتقال کے لیے صحافی برادری کی جانب سے ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی جانب توجہ دلائی گئی, جس پر ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے کہا کہ بہت جلد ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کے حوالے سے بھی تفصیلات دے دیں گے. साहिवाल में भी ओमिक्रॉन पंजे गाड़ने लगा है. यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में एमएससी की तलबा में ओमिक्रॉन पॉजिटिव आने के बाद एमएससी की क्लासेस बंद कर दी गई हैं. ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी में कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं हो रहा है. इंतजामिया अभी तक वैक्सीन सर्टिफिकेट डेटा मुरतब करने में भी नाकाम नजर आ रही है. क्लासेस को ऑनलाइन रखने पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि इस वक्त मुख्तलिफ औकातकार में एसओपीज़ पर गौर किया जा रहा है. बच्चों के वालिदैन का कहना है कि कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए ताकि बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो.
रबी खबर शामिल करेंगे दीपालपुर से। आपको बताएं कि दीपालपुर के गांव लसोड़ी वाला के करीब बॉर्डर क्रॉस करते हुए 2 अफराद रेंजर्स की फायरिंग से हलाक हो गए, जिनकी शनाख्त आशिक वल्द अहमद दीन सुखना खुडिया कसूर के नाम से हुई है, जबकि दूसरे शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी है। दोनों अफराद की नाशे पुलिस थाना मंडी अहमदाबाद ने अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको खबर दे रहे हैं दीपालपुर से। दीपालपुर के गाँव लसोड़ी वाला के करीब बॉर्डर क्रॉस करते हुए 2 अफराद रेंजर्स की फायरिंग से हलाक हो गए। दीगर खबरों को भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे हैदराबाद से। हैदराबाद में महाजर कौमी मूवमेंट की जानिब से जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। पंडाल में कुर्सियां और स्टेज सज किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अरशद अंसारी से। अरशद अंसारी, बताइएगा, तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं? जी, हम यहाँ मौजूद हैं हैदराबाद में लतीफाबाद के बाग मुस्तफा ग्राउंड में, जहाँ महाजी कम्युनिटी का जलसा मुनक्किद किया गया है और यहाँ जोक दर जोक यहाँ इनके कारकुनान और दीगर शहरों से आमद और काफिले शुरू हो गए और यहाँ देख सकते हैं कि स्टेज पर भी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। मेरा कैमरामैन अगर कामरान दिखाते तो देख सकते हैं कि जोक दर जोक टोलियों के अंदर यहाँ लोग मौजूद हैं और आना शुरू हो गए। यहाँ आमद का सिलसिला है। ये भी बताता चलूँ कि हैदराबाद में अचानक ये नमाज जुम्मा के बाद 2 बजे के बाद चलने वाली गर्म और तेज हवाओं के सबब यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ट्रैफिक में भी मुतासिर दिखाई दे रही है और रवानी में भी मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। जबकि देख सके तो यहाँ आमद का सिलसिला जारी है और दूसरे शहरों से आने वालों को यहाँ मिट्टी और धूल के बायस वहीं रोक लिया गया मुख्तलिफ मकामात पर। उसके बायस उन्हें आने में ताखिर है, लेकिन उसके बावजूद भी हैदराबाद के अंदरूनी और दाखिली व खारजी रास्तों के ऊपर भी यहाँ लोग मौजूद है जो आते दिखाई दे रहे हैं। और हैदराबाद में या लतीफाबाद के अंदर बाग मुस्तफा ग्राउंड में या जोक दर जोक टोलियों की शक्ल में इनके कारकुनान मौजूद है और यहाँ सिलसिला जारी है। इनके इंतजाम दोबारा से किए जा रहे हैं जो कि मद्देनजर नहीं रखे गए थे, लेकिन तेज हवाओं के सबब इनको दोबारा इंतजाम करने पड़ रहे हैं और स्टेज पे भी काम जारी है। जी, लाहौर से आपको खबर देंगे, जहां पर अनारकली बाजार में बम धमाके में जाबाक होने वाले खानदान के खानपुर के नौजवान यासिर की मैयत घर पहुंचने पर कोहराम मच गया है। खानपुर का रिहायशी 16 साल यासिर दीगर दोस्तों के हमरा मेहनत मजदूरी के लिए लाहौर में हैंड बैग का काम करता था और बाजार से खाने पीने के अशिया लेने गया तो धमाके की जद में आकर जाँ बहक हो गया। बेटे की नागानी वफात का सुनकर वालिदैन और रिश्तेदार गम से निढाल हैं। यासिर के 4 भाई और एक बहन है। यासिर भाइयों में दूसरे नंबर पर था। यासिर के वालिद अल्लाह देता का कहना था कि जालिम दहशतगर्दों ने मेरा फूल जैसा बेटा नाहक तौर पर शहीद कर दिया। यासिर की नमाज जनाजा मुकामी मस्जिद में अदा कर दी गई। खबर शामिल करेंगे भक्कर पुलिस के हवाले से। आपको बताएं कि भक्कर पुलिस ने मुजरिमान और इश्तिहारियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। मजीद बताएं कि भक्कर पुलिस ने मुजरिमान, इश्तिहारियों और अदालती मफरूरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। डीपीओ भक्कर सैयद अली रजा के अहकामात पर भक्कर पुलिस ने मुजरिमान, इश्तिहारियों, अदालती मफरूरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। SHO थाना सदर भक्कर मोहम्मद अख्तर बग्गा ने अपनी टीम के हमरा दौरान सर्च ऑपरेशन 3 अदालती मफरूरान को भी गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज जड़ावाला में बस ने दर्जन भर लोगों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए थे। आए रोज बस हादसात की वजह से पूरे जड़ावाला में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मजीद जानते जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी आगाह कीजिएगा, तफसीलात क्या सामने आई है? फेल होने जी जड़ावाला अफसोसनाक खबर, इंटरलूप की खटारा बस ने गुज़श्ता रोज दर्जन भर अफराद को कुचल दिया। ये हादसा इंटरलूप मिल्स के सामने पार्किंग में पेश आया। बताया जाता है कि इंटरलूप बस की ब्रेकें फेल होने के बायस यहां पर खड़े अफराद पर चढ़ दौड़ी, जिससे 4 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। इस हादसा में मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हैं। याद रहे कि इससे कबल भी इंटरलूप की बस ने जड़ावाला शहर में डिफेंस व्यू के सामने 12 नवंबर 2021 को 10 अफराद को कुचल दिया था। मुबैना तौर पर इस केस का अभी फैसला नहीं हुआ। फिर दूसरा हादसा भी पेश आ गया। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस खटारा बस
को चेक किसने करना है, इन बसों को चेक किस महकमे ने करना है, इतनी बड़ी बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ियों को चलाने वाले बगैर लाइसेंस याफ्ता ना तजर्बा कार ड्राइवर्स को किसने कानून के कटहरे में ला खड़ा करना है। डीएसपी खुर्डियांवाला से टेलीफोन पर बात हुई, उनसे पूछा कि आप ये केस डील कर रहे हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ इतना ही था कि मैंने एफआईआर देनी थी, मैंने एफआईआर काट दी। इन बसों और ड्राइवर्स को कंट्रोल करना मेरे दायरा इख्तियार में शामिल नहीं। मुतलका एसएचओ थाना खुर्डियांवाला से बात हुई, उनसे इसकी बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर कर लिया है, गाड़ी हमारे पास है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे दायरा इख्तियार में है, हम ज़रूर करेंगे। अहले जड़ांवाला का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि इन खटारा बसों को जल्द अज जल्द बंद करवा दिया जाए ताकि कीमती जानों के ज़िया से बचा जा सके। जी शुक्रिया। और अभी खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। पाकपतन में इंतजामिया का लैंड माफी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर ने नवाही गांव से 2 करोड़ मालियत का 9.5 एकड़ सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील शाहिद गुजर ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गांव 74D से 9.5 एकड़ सरकारी रकबा वागुजार करवा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर शर्जील गुजर ने बताया कि वागुजार करवाई गई अराजी की मालियत 2 करोड़ से जायद है। उन्होंने बताया कि कब्जा माफिया ने सरकारी अराजी पर फसल काश्त कर रखी थी। इंतजामिया ने हल चलाकर रकबे का कब्जा सरकारी तहवील में लिया। और पुलिस डिपार्टमेंट था जिसने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया है और ये सारी जो ज़मीन है सरकार के कब्ज़े में ले ली गई है और जो बाकी फर्दर पार्टीज़ को और जो नंबरदार थे हमारे उनको मुतनब्बा किया गया है कि आइंदा किसी भी किस्म की जो इंक्रोचमेंट है उसको बर्दाश्त भी ना करें और टाइमली इन्फॉर्म करें ताकि वो सरकार के कब्ज़े में लेके और उससे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। लाहौर बम धमाके में शेखुपुरा जियाबाद कॉलोनी का रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद रमजान भी जहां बहक हो गया। मुतवफ़ी एक मासूम बच्ची का बाप था। वाक़े की इत्तला मिलने पर इलाके भर में कोहरा मच गया। मुतवफ़ी के अजीज रिश्तेदार और बहन भाई गम से निढाल है। मुतवफ़ी लाहौर अनारकली बाजार में एक स्वीट शॉप के स्टॉल पर काम करता था जो गुज़िश्ता रोज होने वाले धमाके की नजर हो गया। और अभी खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से। शकरगढ़ के नवाही मौसा मंडी माना में कमरे में सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए जलाने वाले कोयले के धुएं से बाप बेटा जाँ बहक हो गए, जबकि घर में दीगर 3 अफराद बेहोश हो गए जिन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शकरगढ़ मुंतकिल कर दिया गया है। बेहोश होने वालों में 2 बच्चे और उनकी नानी शामिल हैं। एसएम डॉक्टर मोहम्मद रियाज का कहना है कि तीनों मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। चकवाल में कौमी सेहत कार्ड का आगाज कर दिया गया है जिससे जिले भर में 5 लाख से ज्यादा खानदान 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिले भर के 5 लाख से ज्यादा खानदान मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल करेंगे। एक खानदान में मियाँ बीवी और उनके गैर शादीशुदा बच्चे और हर खानदान सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करा सकेगा, जबकि हुकूमत पंजाब ये अदा करेगी। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ वर्द और DHO डॉक्टर अंजुम कदीर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से और उनके नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम में जिले के 8 मुंतखब अस्पताल पैनल पर मौजूद हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल, 4 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल और 3 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत मुंतखब अस्पतालों में दाखिल मरीजों को इलाज की सहूलत मैसर होगी। सेहत प्रोग्राम के तहत तमाम अहल अफराद पाकिस्तान के किसी भी जिले से अपना इलाज मुंतखब अस्पतालों से करा सकते हैं। खबर शामिल करेंगे साहिवाल से। साहिवाल में खती रकम से बनाई गई ग्रीन बेल्ट तबाह होने लगी हैं। शहर के वस्त में मौजूद गौरी चौक को मजदूर पुल से मिलाने वाली सड़क के दरमियान बनी ग्रीन बेल्ट भी तबाही का शिकार हो गई है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उमर राहिल से। जी उमर राहिल, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल की एक मरकजी शाहराह गौरी चौक को मजदूर पुल से मिलाने वाली पर, जिसके दरमियान में ग्रीन पट्टी बनी हुई है और इस ग्रीन बेल्ट पर खतीर रकम खर्च करके पौधे लगाए गए थे और घास लगाई गई थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिले इंतजामिया की तवज्जो इससे बिल्कुल हट चुकी है और इसी अदम तवज्जोही के बायस अब इसे पानी बिल्कुल नहीं लगाया जा रहा और पानी ना लगाने की वजह से आप देख सकते हैं मेरे एकम में मौजूद घास जलकर तबाह हो गया
और पौधों की हालत भी खराब हो रही है। यहाँ के शहरियों का कहना ये था कि जिला इंतजामिया को चाहिए कि फौरी इसका नोटिस ले और बाकायदा इसकी मेंटेनेंस का बंदोबस्त किया जाए और इसको रोजाना या रेगुलर बेसिस पे पानी फराहम किया जाए। कैमरामैन अब्दुल रऊफ के साथ मोहम्मद उमर राहील, मेट्रो 1 न्यूज साहिवाल। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।